उपचुनाव के बहाने 2024 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, महागठबंधन से बनाई दूरी। आज से दोनों सीटों पर प्रचार करेंगे तीनों युवा नेता। पांचवें चरण में 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान के लिए खत्म हुए चुनाव प्रचार का शोर, शांतिपूर्ण मतदान के लिए सख्त निर्देश। आज से कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत, प्रियंका गांधी यात्रा को दिखाएंगी हरी झंडी, 6 प्रतिज्ञाओं का भी करेंगे ऐलान। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करते हैं खबरों की। कांग्रेस कार्यालय में चहल पहल देखने को मिली है। दरअसल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़े ही गर्मजोशी के साथ 3 युवा नेता कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल का ढोल नगारों के साथ स्वागत किया। सदाकत आश्रम पहुंचते ही कांग्रेस के तीनों युवा नेताओं ने महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा समेत सभी नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासी लड़ाई जारी है। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान से अब साफ हो चुका है कि महागठबंधन बिहार में टिकने वाला नहीं है। कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास ने बिहार की 40 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है, जिससे अब राजद की टेंशन बढ़ गई है। उनकी बातों पे मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। वो क्या है नहीं है, मैं क्या हूँ, ये सब जानते हैं। और चुनाव हमारा सीट पे हम लड़ना हमारा राजनीतिक आवश्यकता है और हम लड़ रहे हैं। और उन्होंने गठबंधन को तोड़ा तो हम 2 सीट पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपने आप की ताकत में खड़ा होगी, हम जम के लड़ेंगे और 40 पार्लियामेंट में वहीं जहां एक तरफ कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ने का दावा किया है, तो दूसरी तरफ कन्हैया कुमार ने भी पटना पहुंचते ही केंद्र से लेकर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस नेता जिग्नेश मेवानी ने भी सरकार की विफलता गिनवाई है। जो पार्टी इस देश को आजादी दिलाई है, वो पार्टी ही इस देश की आजादी को बचा भी सकती है। इस बात को अपने दिमाग में डालना चाहिए। इस बात को हम तमाम लोगों को समझ लेना होगा। जात और धर्म के नाम पे समाज का बंटवारा दरअसल इस देश की जो आम आवाम है, उनके हक हुकूक को छीनने और मारने की साजिश है। यह बात हमको समझना पड़ेगा। सामाजिक न्याय के साथ साथ हमको सामाजिक एकता की जरूरत है। यह बात हमको अपने दिमाग में डालना पड़ेगा। और बिहार में रहने वाले 12 करोड़ से ज्यादा लोग, चाहे वो तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, चाहे वो खेत में काम करते हो या फैक्ट्रियों में काम करते हो, चाहे वो बिहार में रहते हो या बिहार के बाहर रहते हो, वो तमाम जो बिहार के लोग हैं, उनके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और आत्मसम्मान की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। इसी संकल्प के साथ इस मंच पे आप तमाम लोगों के साथ इस परिवार में सम्मिलित। पहली बार शायद इतिहास में ऐसा हुआ, समाजवाद के बजाय मोदी और अमित शाह आरएसएस और भाजपा की राजनीति के चलते पूंजीवाद पूरी नंगई के साथ आगे बढ़ रहा है। इस देश पे यदि सपना समाजवाद का हो तो इसके केंद्र में दलित और आदिवासी होगा, पिछड़े और अति पिछड़े होंगे, माइनॉरिटीज होंगे, किसान होगा, मजदूर होगा, वो तमाम बहनें होगी जो अपना खून और पसीना बहा रही। बल्कि आज मोदी जी के शासन के चलते इसके केंद्र में अडानी और अंबानी आ चुके हैं। एक तरफ हजारों लाखों वो निर्माण मजदूर हैं जो अपने खून और पसीने से अहमदाबाद और पटना की सड़कों को चकाचक करते हैं, और दूसरी तरफ वो मुकेश अंबानी है जो एक आदमी 27 माल। इधर कांग्रेस के बयान और महागठबंधन से अलग होने को लेकर कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास के बयान के बाद अब राजद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में है, इसीलिए अभी से इस पर भविष्यवाणी करना सही नहीं।
चुनाव है। अब जब चुनाव होगा लोकसभा चुनाव का, अरे कब मिड टर्म होने जा रहा है क्या? नहीं, वही जानना चाहते हैं कब चुनाव है। हमको तो सुनते हैं कि 24 में चुनाव होगा, और इतने दिन पहले की भविष्यवाणी हम लोग कर नहीं सकते। हम लोग की क्षमता इतने पहले भविष्यवाणी करने की नहीं। और रहा निर्णय करने का, तो हर पार्टी अपना अपना निर्णय करती है। हम लोग महागठबंधन है, कोई एक दल नहीं है। तो जो भी समय पर निर्णय उनके हो गए हम लोग स्वीकार करेंगे। वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस महागठबंधन में नहीं, हम लोग महागठबंधन में हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? अब आपकी इच्छा है, अपने बुद्धि के अनुसार निकालिए। हमने महागठबंधन बनाया है, तो हम किसी महागठबंधन को तोड़ते नहीं। हम महागठबंधन में हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारे में नए सियासी समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि कांग्रेस जहां कहीं भी उम्मीदवार देगी, उनकी पार्टी उनका समर्थन करेगी। दरअसल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को पत्र लिखते हुए समर्थन की मांग की थी, और अब पप्पू यादव ने भी दरियादिली दिखाते हुए कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा ली है। मुझे तो समझ में नहीं आता, अकाउंटेबिलिटी की बात अभी मैं करता हूं तो आज भी सरकार जिम्मेदार है, और सरकार में बीजेपी भी है, नीतीश जी उसके मुख्यमंत्री हैं। मैं उस पर ऐसा नहीं कहता हूं कि हत्या हो रही है तो मुख्यमंत्री जी उनसे बच जाएंगे, लेकिन एज ए मैन यदि मैं बात अकाउंटेबिलिटी या क्रेडिबिलिटी की करता हूं तो मैं नीतीश कुमार जी को किसी भी बिहार के तत्काल पॉलिटिशियन से अच्छा मानता हूं। ये बहुत क्लियर। एक सवाल और सर, आप पिछले विधानसभा चुनाव में रावण जी के साथ थे। यूपी का चुनाव है, आप वहाँ जाहिर है कांग्रेस के साथ होंगे। रावण जी कांग्रेस और आप क्या तीनों साथ होंगे? तय तो राजा को करना है, रावण तो करेगा नहीं। यदि कांग्रेस को लगेगा कि मेरी आवश्यकता होगी, रावण को जरूरत होगी, तो पप्पू यादव साथ रहे। कांग्रेस में विलय कब कर रहे हैं? ये आप किसी ज्योतिष से पूछ लीजिए। जोगी तो बाजी मान गए हैं क्या आपको कैंडिडेट जो थे? जी, जोगी तो बाजी मान गए हैं जो आपको कैंडिडेट थे? निश्चित रूप से सबसे बातचीत होने के बाद ही हुई है सर निर्णय। सर बड़े लक्ष्य बड़ा है सर, बिहार बचाना है। बाय इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी नहीं है, और बिहार बचाना है तो बिहार बचाएंगे सर, ये जिम्मेदारी भी मेरी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नया चैलेंज दे दिया। ये चैलेंज चुनाव प्रचार के लिए सफर सड़क मार्ग से तय करने का है। दरअसल बिहार के कई इलाकों में सड़कों की हालात इतनी खराब है कि उस पर गाड़ियां तो दूर की बात है, चलना भी मुश्किल है। तेजस्वी इसका जिक्र भी कई बार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव अभी आरजेडी के उम्मीदवार के प्रचार प्रसार के सिलसिले में दरभंगा के कुशेश्वर स्थान गए थे। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में तेजस्वी ने कुशेश्वर स्थान की सड़कों की हालात दिखाई है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने लिखा कि 16 वर्षों के सीएम नीतीश कुमार को खुली चुनौती देता हूं कि 16 वर्षों तक उन्होंने लगातार विजय बनाने वाली कुशेश्वर स्थान क्षेत्र में वो एक बार सड़क मार्ग से घूम कर देख ले। अगर उनका भ्रम और कमर की हड्डी ना टूट जाए तो कहे। वो जनता और सच्चाई से डरते हैं, इसीलिए हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं। बिहार में उपचुनाव से पहले राजद को बड़ा साथ मिला है। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की वीआईपी के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजद में शामिल हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वीआईपी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद राजद में शामिल हुए हैं। उन्हें तेजस्वी यादव ने राजद की सदस्यता दिलाई है। बता दें कि गौतम बिंद मुंगेर के तारापुर के रहने वाले हैं। तारापुर में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है। ऐसे में गौतम बिंद के राजद में आने से पार्टी की जो है और मजबूती मिलने की संभावना है। बिहार में बाढ़ की वजह से किसानों की फसल बर्बाद हो गई है, जिसकी वजह से किसान बदहाल हैं। ऐसे में किसानों की अंतिम आस सरकार ही है। वहीं इस बीच सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में बर्बाद हुई फसलों का सरकार पर आकलन करेगी, जिसके बाद पीड़ित किसानों को सरकार मदद भी देगी।
छपरा नगर निगम में डिप्टी मेयर के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया, जहां उप मेयर नागेंद्र राय की कुर्सी बच गई। नगर निगम के उप मेयर नागेंद्र राय के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 12 के मुकाबले 19 मतों के अंतर से खारिज किया गया। जिला कलेक्ट्रेट के सभागार में बेहद शांति माहौल में हुई चर्चा के बाद प्रस्ताव के पक्ष में मात्र 12 वार्ड पार्षदों ने अपनी सहमति जताई, जिसका 19 पार्षदों ने प्रस्ताव के विपक्ष में खड़े रहे। अपनी कुर्सी को बचाने के बाद उप मेयर ने कहा है कि यह उनकी नहीं, उनके समर्थक वार्ड पार्षदों की जीत है। ये पार्षद की जीत है, हमारा जीत नहीं है और विकास की जीत है। जो भी हमको हेतु लगा हुआ था, हम लोग सब पार्षद का पूरा अति से मानते हैं गलत था, इसीलिए सब पार्षद हम लोग जीता है। विकास करेंगे, विकास पहले भी हम किए थे, वो गलत हम पर एथी लगाया था। औरंगाबाद में एसएसबी काला पहाड़, माली और कुटुंबा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में हार्डकोर नक्सली सब जोनल कमांडर नवीन पासवान को पुलिस ने उसी के गांव गोल गरीबा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जानकारी देते हुए एसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया है कि गिरफ्तार नक्सली पर साल 2015 में माली थाना के बेल बिघा गांव में एक घर को बम से उड़ाने और इसके अलावा दर्जनों कांड में शामिल होने की एफआईआर दर्ज थी। जिले का कुख्यात अपराधी संतोष पासवान पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके खिलाफ पूर्व में बैंक लूट, हत्या और केंद्रीय जेल से भागने जैसे संगीन मामले दर्ज हैं। पीसी के दौरान ये जानकारी सदर एसडीपीओ गोरख राम ने दी है। मुफस्सिल थाना चौसा में मीडिया के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने चौंकाने वाला खुलासा किया है। यह पंचायत चुनाव में कुछ बड़ा करने की योजना बना रहा था, ऐसा कहा गया है, और कुछ प्रत्याशियों के लिए उनमें टेंडर ले रखा था। इसकी भी भनक जो है वो पुलिस को लग गई थी, जिसके बाद एसपी ने स्पेशल टीम का गठन किया और शाम में या बोकस महदा के बीच अपराध की योजना बना रहा था, जहां पर मौके पर पहुंची टीम ने इन्हें खदेड़ा और उसके बाद दबोच लिया। लखीसराय जिले की पुलिस और एसटीएफ की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर केवया से बड़े हथियार तस्कर का उद्भेदन किया है। विस्तृत जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कि जमुई जिले के सिकंदरा से एक 4 पहिया वाहन से मुंगेर जिला निवासी और अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर मोहम्मद जाहिर और मोहम्मद एजाज आलम लखीसराय की ओर आ रहा है, तभी उन्हें दबोच लिया गया। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के नाले से में एक युवक का तैरता हुआ शव मिला। वहीं शव की पहचान की गई, जिले के लाव गांव के शख्स के रूप में पहचान की गई और फिलहाल पुलिस मौत के कारणों का पता लगाने में जुटी है। बिहार पंचायत चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हो गया। अब 5वें चरण के चुनाव के लिए तैयारियां तेज कर दी गई है। 5वें चरण का मतदान 24 अक्टूबर यानी कि रविवार को होगा। इस चरण में बिहार के सभी 38 जिलों में चुनाव होंगे और बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार 5वें चरण में बिहार के 38 जिलों के 58 प्रखंडों में मतदान होगा। बता दें आपको कि कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके जो फैसले हैं, किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में 8वें चरण के चुनाव को लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। वहीं एक वार्ड पद के लिए नामांकन करने आए प्रत्याशी को पुलिस ने गायघाट से गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि गायघाट थानाध्यक्ष ने बताया कि प्रत्याशी के खिलाफ कोर्ट ने वारंट जारी किया था। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रत्याशी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी मिली थी, वार्ड में नॉमिनेशन करने आए थे। जानकारी के आलोक में भेजा गया पुलिसकर्मी को, तो वहां पाए गए। उनका नाम था गुलटेन राय, पिता राम इकबाल राय। माननीय न्यायालय से पूर्व में इनके विरुद्ध वारंट निर्गत।
बिहार पंचायत चुनाव के 8वें चरण के चुनाव को लेकर गायघाट में नामांकन के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं गायघाट क्षेत्र संख्या 11 से मोहम्मदपुर सुरा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार सुनीता देवी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर क्षेत्र की जनता से एक बार फिर मौका देने की अपील की। मुखिया उम्मीदवार सुनीता देवी के पति वर्तमान पैक्स अध्यक्ष सुनील कुमार ने कहा है कि अगर जनता चुनती है तो सारी योजना को जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम तो ऐसे भी समाज सेवी हैं। आप मान के चलिए कि 15 साल से लोगों का सेवा करते आ रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा है इंदिरा आवास में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, शौचालय में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत, मनरेगा में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और वृद्धावस्था पेंशन में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और राशन कार्ड जो बनाने में दलाली किया जाता है वो भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत मोहम्मदपुर सूरा को हम बनाने की ठानते हैं। अगर जनता मालिक का आशीर्वाद अगर मिला तो हम भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत और प्रखंड में भी जो भ्रष्टाचार है उस पर भी हम लड़ाई लड़ते रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सुपौल के त्रिवेणीगंज प्रखंड में 7वें चरण में आने वाले 15 नवंबर को मतदान होना है, जिसको लेकर प्रखंड परिसर में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। वहीं नामांकन दाखिल करने के दौरान स्टॉल पर तैनात कार्यपालक सहायक बाबुल कुमार की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद परिसर में मौजूद अन्य कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती कराया। जो है ब्लॉक में जो है नॉमिनेशन में वहाँ ड्यूटी में था, इसने कंप्लेंट किया कि चक्कर में रहा है गिर गए थे, तो हॉस्पिटल लगा अभी इलाज चल रहा है, स्टेबल तो लग रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना से भारत अब भी लड़ रहा है और भारत ने पूरी दुनिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को टीका देने का इतिहास रचा है, जिससे पूरे विश्व में भारत ने सर्वोपरि स्थान प्राप्त किया है। वहीं पटना सिटी के फतेह नारायण सिंह एकेडमी प्रांगण में कोविड टीकाकरण के दौरान पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर पूरे देश में कोविड टीकाकरण करवाया, वो भी निःशुल्क, और उन्हें गर्व है कि प्रधानमंत्री ने कोविड से लोगों के जीवन को बचाया। इस अवसर पर सांसद ने नमो टी स्टॉल का भी शुभारंभ किया। ये भारत की संकल्प शक्ति है, डॉक्टर की, साइंटिस्ट की, नर्सेस की, सफाई कर्मचारी, एएनएम, हमारी जो नर्सेस इंजेक्शन दे रही हैं 100, और सबसे बड़े हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व। देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी ने देश को जगाया। 100 करोड़ लोगों को टीका लग गया और लगभग 29-30 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग गया। साहिबगंज के राजमहल प्रखंड क्षेत्र के मॉडल डिग्री कॉलेज परिसर में राजमहल विधायक अनंत कुमार ओझा ने 9 करोड़ 56 लाख की लागत से बनने वाले परीक्षा भवन निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा है कि हजारों छात्र छात्राएं भवन में शैक्षणिक सुविधाओं से सुसज्जित उपकरण का लाभ ले सकेंगे। परीक्षा के दौरान अब ना तो छात्रों को परेशानी होगी, ना ही कक्षाएं निलंबित होंगी। उन्होंने कहा कि इस परीक्षा भवन का निर्माण हो जाने के लगभग 1500 से छात्र साथ बैठकर किसी भी प्रकार की उच्च स्तरीय परीक्षा दे पाएंगे। एक बहुउद्देशीय परीक्षा भवन जो 9 करोड़ 56 लाख की लागत से ये बनने वाला है, इसका हमने आज शिलान्यास किया। और वास्तव में 2019 में ही इसकी स्वीकृति हो चुकी थी, लेकिन कालांतर में कुछ तकनीकी कारणों से, कोविड कारणों से बड़ा विलंब हुआ। लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैंने विभागीय अधिकारियों से मैंने जो बात किया, उन्होंने बताया कि समय पर योजना का जो निर्धारित समय है उस समय तक ये योजना पूरा हो जाएगा। आगरा में सफाई कर्मी अरुण वाल्मीकि की हत्या ने सियासत का रूप ले लिया है। मृतक के परिजनों से नेताओं के मिलने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद भी परिजनों से मिलने पहुंचे। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष सुनील चित्तौर और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आजाद ने मृतक परिवार से मिलकर प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भी भरोसा दिया। फर्क है, मुझे कहना पड़ेगा मीडिया के साथियों से कि जब तिवारी जी की हत्या हुई तो 40 लाख रुपए सरकारी नौकरी ओएसडी की क्लास 1 की दे दी गई। जब मनीष गुप्ता जी की हत्या हुई, दुखद है, वो भी नहीं होना चाहिए था, उनके परिवार से कोई व्यक्ति गया,
उनको 40 लाख रुपए और ओएसडी की नौकरी मिल गई। घमंड हो जातीयता का, सरकार का, कुर्सी का कि वो हमारे लोग की हत्या करके चैन से बैठेंगे, तो ये नहीं चलेगा। अभी हम हैं और हमसे लड़ना पड़ेगा, या फिर करें हमारे भी कत्ल। अगर चाहते हैं कि न्याय को बाधित कर दिया जाए तो फिर हमारे भी कत्ल करें। अगर जैसे हमारे भाई की हत्या की तो हमें भी गोली मारे सरकार, लेकिन अगर सरकार सोचती है कि वो न्याय को बाधित कर देंगे तो ऐसा नहीं हो। राजस्थान के अलवर में नयाबास स्थित शराब की 2 दुकानों का स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रही महिला ने बताया कि एक गरीब महिला के बच्चे के साथ ठेके वाले ने और शराबियों ने झड़प की। उस बच्चे को पत्थर मारकर उसका सर फोड़ दिया गया, जिसके बाद से बच्चा जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा है कि अगर इस मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी 23 अक्टूबर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने जा रही है। आज से बाराबांकी में प्रभारी प्रियंका गांधी प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। बाराबांकी में यात्रा को रवाना करने से पहले प्रियंका गांधी शिक्षा और नौकरियों में महिला आरक्षण, महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा, किसान की कर्ज माफी, बिजली के दर आधे करने जैसे ऐलान कर सकती हैं। प्रियंका गांधी ऐलान कर चुकी हैं कि कांग्रेस यूपी में 40% टिकट महिलाओं को देगी। इसके अलावा छात्राओं को मोबाइल और स्कूटी देने का भी वादा किया गया है। प्रतिज्ञा यात्रा के तहत यूपी के 4 इलाकों में 12,000 किलोमीटर की यात्रा निकालने की योजना है और 31 अक्टूबर को गोरखपुर में प्रियंका गांधी की बड़ी रैली करने की तैयारी चल रही है। इस वजह से फिलहाल 3 यात्राओं का कार्यक्रम तैयार हुआ है, जो बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी यूपी क्षेत्र और अवध क्षेत्र में 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी। पूर्वी यूपी में यात्रा गोरखपुर रैली के बाद निकाली जाएगी। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने बड़े वादों को लोगों के बीच लेकर जाएगी, जिसे प्रतिज्ञा का नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर से 3 दिनों के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे, यानी कि आज से वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। वे श्रीनगर में सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर जम्मू कश्मीर यूथ क्लब के लोगों से मुलाकात करेंगे और संयुक्त अरब अमीरात में श्रीनगर और सरजहां के बीच पहले अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का उद्घाटन भी करेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।